आई सपोर्ट इंडिया। या वेरी सरप्राइजिंग राइट। मतलब किसी ने सोचा था कि मैं इंडिया में रह के इंडिया को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, बट एट दिस पॉइंट मेरे को तो सरप्राइजिंग लगता ही है कि भाई हम इंडिया के में रह के इंडिया में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, जो भी वॉर हो रहा है। पर आर यू किडिंग मी? भाई ये कैसे लोग हैं यार, इनके मुंह में कोई मूत के भी चले जाएगा, ये फिर भी बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, आज वैसे भी पानी नहीं पिया था तो थोड़ा लिक्विड ही आ गया मुंह में इसी बहाने। अरे यू सीरियस? यार इतनी भयंकर सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो कि आपको पता है टेंशंस बहुत पहले से ही है। एंड वी ऑल नो कि हम दोनों में से कौन सी टेररिस्ट कंट्री है। वी ऑल नो दैट, लेट्स बी ऑनेस्ट। और वो तो प्रूफ मांग रहे थे, कहते कि क्या प्रूफ है। मैंने कहा प्रूफ? ये तो किसी दिन ये भी प्रूफ मांग लेंगे कि भाई चांद चमकता है, इसका प्रूफ चाहिए हमें। अरे प्रूफ तो अमेरिका ने दे दिया था ना, जब घर में घुस के इनके लादेन को मारा गया था। और अभी तो इनके वहां पे वो भी घूम रहा होगा, दाऊद इब्राहिम। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया हमेशा से भाई पीसफुल कंट्री रहा है, उसको इसने सामने से कभी अटैक किया? हमने कब किया है सामने से बताओ अटैक? हमारे जितने भी फिलोसफीज रही है या फिर जितना भी हमारे कल्चर में कहा गया, कभी हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि भाई जाके अटैक करो, ये लेट्स गो। ये तो पाकिस्तान में ही सिखाया जाता है। तो भाई उसके रिटेलिएशन में तुम ये तो मत समझ लेना कि कुछ नहीं होगा हमसे। भाई जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे देश भी तरक्की करता है, देश में अकल भी आती है, तो फिर हम सहेंगे थोड़ी। तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, तुम तो लास्ट बंदे होने वाले हो जिसका हम लोग सहने वाले हैं। यार मेरे को तो फिर भी पाकिस्तान से उतनी दिक्कत नहीं है यार। पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, वो तो उनका हक है यार, उन पे अटैक हो रहा है वो तो रोएंगे। मेरे को ये बताओ, ये इंडिया के जो कुछ गद्दार है ये क्यों रो रहे हैं? कहते हैं कि इनोसेंट लाइव्स जा रही है। अबे जाके उस बाप से पूछ जिसने अपने बेटा खोया है, जो शहीद हुआ है आर्मी में, उनसे पूछ जाके कि भाई तेरा बेटा तो अच्छा हुआ चला गया, कुछ तो गलत किया होगा, इनोसेंट तो नहीं होगा तभी गया होगा। जाके बोलना हिम्मत है तो उसके बाप से। कुत्ते की तरह भौंकना आसान है, बस यहाँ पे खा रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं इस देश का, और इसी देश के खिलाफ बोले जा रहे हैं। कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बोले जा रहे हैं कि मेरे को प्राउड नहीं है इस देश पे कि ये लड़ाई कर रहा है। तू मत लड़ना, तू बैठ जाना अंदर किसी बेसमेंट में जाके, जब लड़ाई हो रही होगी जो लड़ने वाला होगा वो जाके लड़ लेगा। अबे फ्रीडम फाइटर्स भी कोई 1 बिलियन नहीं थे, कुछ ही थे, उन्होंने पूरे देश को बचा लिया था। तो चिंता मत कर, तुम जैसे जितने भी गीदड़ लोग हैं उनको बचा लेंगे वो लोग जिनके अंदर जरा सा भी गुदा होगा। तो ये मत सोचना कि 1 बिलियन लोग हैं तो 1 बिलियन के 1 बिलियन लड़ने चाहिए। 1 बिलियन तो चाहिए भी नहीं। पहली बात तो पूरा बिहार मिलके ही मूत देगा, पूरा पाकिस्तान उसी में बह जाएगा। और यार अगर आप में से किसी को भी पता चलता है कभी भी कि हाँ भाई ये वो बंदा है या ये वो बंदी है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हमारे देश को इस टफ टाइम में, और ऐसी ढकियानूसी बातें कर रहे हैं, बड़ा गुड ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्लीज़ फॉलो करना बंद करो। लाइक ज़िंदगी में अगर एक अच्छा इंसान भी अगर आपको बनना है, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि जो अपने देश की मिट्टी का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। मैं कसम से बता रहा हूँ, जहाँ पर आप रह रहे हो, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आर्मी, अगर उसे आर्मी की परवाह नहीं है, अगर उसे लगता है कि वो लोग इनोसेंट नहीं होते जो लोग अपनी जान खोते हैं, तो फिर भाई तुम उन पर भरोसा कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में। ऐसे लोग इंटेलिजेंट दिखने के लिए तो बड़े बड़े वर्ड्स तो बहुत अच्छे से ठूस देंगे, लेकिन ये भी उनका सिर्फ एक नकाब होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप की चीज़ें बोलना अच्छा होता है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग दिखाता है। बट ब्रदर, एक ये वॉर चल रही है यहाँ पे कोई अच्छाई का समझ। ऑफ कोर्स अगर कोई मेरे से पूछता कि क्या वॉर होनी चाहिए, हर कोई मना करता, बट भाई वॉर शुरू हो चुकी है। अब क्या चाह रहे हो, चड्डी उतार के फेंक दे कि भैया हम नंगे, हमें मारो? जब वॉर शुरू हो गई तो फिर तो लड़ो। यार तुम लोग अपने देश के लिए मरने से इतना डरते क्यों यार? आई थिंक दिस इज द ओनली टाइम जब लिटरली डेथ शुड नॉट बी द कंसर्न कि यार हम मर गए तो। अब तो तू जिंदा रह के क्या उखाड़ रहा है? तू अपने देश के लिए मर नहीं सकता है, और वो तो थैंकफुली तुम इंडिया से हो। आई डोंट नो मैन, मेरा तो बस खून खोलता है इन लोगों को देख के जो अपने देश में ही देशद्रोही बैठे हुए हैं। लाइक दे कांट जस्ट लाइक लिटरली सपोर्ट इंडिया। हाउ वियर्ड इज इट? मतलब यू कैन सपोर्ट आरसीबी, यू कैन सपोर्ट मुंबई इंडियंस, यू कैन सपोर्ट एनी टीम, बट जैसे ही देश की बात, नहीं मैं तो डर गया, मेरा तो पेशाब निकलने वाला, अरे यार कुछ हो ना जाए, अरे मेरी फैन फॉलोइंग उधर की। सीरियसली ये कंसर्न है? आई डोंट नो मैन, आई जस्ट वांट टू से कि यस आई डू हेट पाकिस्तान नाउ। और अगर कोई पाकिस्तान से व्यूअर देख रहा है एंड जिसको लगता है कि अरे यार मैं तो आपकी वीडियो पसंद करता था, मत कर भाई, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी पसंद। जो आई डोंट गिव अ शिट, मेरे लिए मेरा देश काफ़ी है। तुम्हें आज से नहीं देखना, नहीं भाई, मैं तो रिकमेंड करूंगा मत ही देखना, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। मेरे को नहीं चाहिए भाई तुम लोगों का कुछ भी व्यूज़, तुम लोगों नथिंग। तुम लोगों की जो मेंटेलिटी है तुम अपने पास रखो,
और ट्राई करो सरवाइव करने का। तो इसीलिए इस युद्ध को भाई मैं ऐसे तो नहीं देख रहा कि अरे यार युद्ध नहीं होना चाहिए था, इनोसेंट लाइव्स ये वो, क्योंकि ये तो पहले सोचना चाहिए था। जब युद्ध हो गई उसके बाद तुम डिटेल्स निकाल रहे हो कि अच्छा क्या क्या डिटेल, तो फ़ायदा नहीं है। और रही बात, देखो यार वैसे तो ऑब्वियसली मेरे को तो कोई बुलाने वाला है नहीं लड़ने के लिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो रेडी हूँ अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो। एंड आई होप कि हर कोई रेडी रहे मरने के लिए, नॉट सेइंग लड़ने के लिए, मरने के लिए, क्योंकि भाई तभी तो मज़ा आएगा। तो फिर तुम अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते, देश के लिए नहीं मर सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है ज़िंदगी में जीने का? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई डरपोक भी, अगर किसी को डर भी लग रहा है, तो मैं उसको फिर ऐसे आश्वासन दे सकता हूँ दैट यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग टीम। बस मैं तो यही बोल सकता हूँ कि भाई तुम लोग सचिन, सहवाग, कोहली इनकी टीम में हो, तो इसीलिए तुम्हें बैटिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और किसी लोगों को लग रहा होगा कि डू आई सपोर्ट वॉर? नो। बट अगर वॉर हो रहा है देन आई विल बी द फर्स्ट वन जो कि उसमें लड़ने भागेगा। किसी फालतू सी चीज़ के लिए हो रहा था ना, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं तो बोलता भाई सबसे बेकार चीज़ है भाई, वॉर अगर हो रही होती पैसे के लिए भाई, या फिर वो क्या है क्राउन वगैरह, कुछ ऐसी फालतू चीज़ें होती मैं तो भाई सबसे पहले क्रिटिसाइज करता। लेकिन भाई देश की मिट्टी पे बात आ गई ना, तो भाई पिछवाड़े में घुसा के मिसाइल फोड़ेंगे। एनीवेज यही था बस मेरा इतना ही मैसेज था बेसिकली कि ये है पाकिस्तान, यू कैन फक योर सेल्फ।